हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज हम बात करने वाले हैं डे 2 के ऊपर। डे 2 के अंदर हमने सीखना है अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल टूल्स। जी हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 6 तरीके के फाइनेंशियल टूल्स होते हैं: इन्वेस्टिंग, बोरोइंग्स, लेंडिंग, सेविंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अभी मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। होता क्या है एग्जैक्टली एक पर्सन जो सैलरी पे होता है वो अगर कुछ बड़ा सोचता है तो वो बड़ा कर पाता है। तो मैं आपको एक ऐसे पर्सन की स्टोरी बताता हूं जो कि आज इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है। उसका नाम मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं बताता हूं आपको स्टोरी में एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक पर्सन जो कि पेट्रोल पंप पर काम करता था और वो पेट्रोल लोगों की गाड़ियों में फिल करता था। जब भी कोई पर्सन आता था उसकी गाड़ी में पेट्रोल फिल करता था, पैसे लेता था और कंपनी से सैलरी लेता था। एक दिन उसने सोचा कि ये पेट्रोल पंप शायद मेरा भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली उसने यही सोचा कि मेरा पेट्रोल पंप भी हो सकता है। तो एटलीस्ट उसने सोचा, तो आप भी सोचिए। तो हुआ क्या एग्जैक्टली उसने सोचा, तो उसने वो रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए कि ये मैं काम कैसे कर सकता हूं। उसने वो काम करने के लिए एक जगह गया, एक मार्केट के अंदर गया और उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे फ्रूट सेलर या फिर बहुत सारे वेजिटेबल सेलर्स बहुत सारे बैठे हुए थे। तो उसने क्या किया, वो वेजिटेबल सेलर्स के पास गया और उसने देखा एग्जैक्टली हो क्या रहा था। उसने पूछा कि ये फ्रूट्स कितने के हैं या वेजिटेबल्स कितने के हैं। उन्होंने बोला कि ये 10 रुपए के हैं, 1 किलो 10 रुपए के हैं। तो उसने वो क्या किया, उस 10 रुपए से लिया और उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे वेजिटेबल्स वाले बैठे हैं और सभी लोग एक ही रेट पर दे रहे हैं। तो मैं क्या उसमें ऐड ऑन कर सकता हूं जिससे कि मैं उसको पैसा बढ़ा के ले कस्टमर से अपने। उसने एग्जैक्टली यही किया। उसने वो 10 रुपए के जो भी वेजिटेबल्स लेने थे वो ले लिए। अब उसने देखा कि ये बहुत गंदे हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्मेल्स भी आ रही है, बहुत सारी उसने प्रॉब्लम फेस की। उसने उसको क्या किया, उसने उसको अच्छे से पानी से वॉश किया और उसको एक अट्रैक्टिव लुक्रेटिव तरीके से उसको डिजाइन करने के बाद, उसको रखने के बाद उसने एक टोकरे के अंदर उसको रखा। और उस टोकरे में रखने के बाद उसके पास एक कस्टमर आया और उसने उसको 10 रुपए की जगह 20 रुपए दिया। उसने पूछा कि आप कितने के दे रहे हो, उसने बोला 20 रुपए के, क्योंकि उसको बाकी सभी शॉपकीपर्स के अलावा उसके ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तो कस्टमर ने एग्जैक्टली उसको 10 की जगह 20 रुपए दे दिए। तो जब उसको 20 रुपए मिले तो उसने देखा कि अभी मैंने 10 रुपए की सामान लिया और 20 रुपए में बेच दिया। दैट मीन्स उसने समझा कि मैं अगर 10 रुपए की चीज खरीदता हूं तो 20 की बेचता हूं तो मेरा पैसा कैसे डबल हो सकता है। एग्जैक्टली हुआ क्या, एग्जैक्टली यही हुआ। उसने अगले दिन जाके वो चीज 20 रुपए की ली और 20 रुपए की लेने के बाद उसने वही एक्टिविटीज करी, उसको ठीक से साफ किया, उसको अच्छे से सजाया और अपने टोकरे में डाल दिया। और टोकरे में डालने के बाद उसने अगले दिन 20 रुपए की 40 रुपए में बेच दी। तो ये चीज करते 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 उसने देखा कि आज मेरे पास लाखों रुपए हो चुका है। आज मैं इस लाख रुपए का अगर इन्वेस्ट करूं तो मेरे पास लाख से 2 लाख, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट में मैं लोगों से काम करा सकता हूं और मैं पैसा कमा सकता हूं। उसको समझ आ गया एग्जैक्टली कि पैसा डबल कैसे हो सकता है। तो मैं यहां पर बात कर रहा था एक एग्जांपल के तौर पे मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी की। तो मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी ने देखा कि एग्जैक्टली पैसे को कैसे डबल करना है। तो आज उन्होंने सोचा था कि मैं पेट्रोल पंप लूंगा, तो आज उन्होंने एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ ऐसा अर्न किया, बहुत कुछ किया कि वो आज सबसे रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया है। ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल टूल्स। मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स में करें, चाहे किसी और स्कीम में करें। लाइक पीपीएफ में आप कर सकते हैं, एनएससी के अंदर आप कर सकते हैं। वो हम आगे धीरे अपने टॉपिक्स में धीरे धीरे आप लोगों को सिखाते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बोरोइंग्स। इन्वेस्टिंग बेसिकली आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को बेसिकली काम पर लगाना है। अगर वो पैसा आपकी पॉकेट में है तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है, दैट इज योर सेविंग। ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं बोरिंग्स। बोरिंग्स क्या होता है कि अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से, तो कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है और कई बार आप उस बोरिंग्स के लिए आप उन लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं करते हैं, इंटरेस्ट भी पे नहीं करते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि आप कुछ टाइम के लिए जो पैसा लेते हैं और उसको वापस कर देते हैं, दैट इज योर बोरिंग्स। तो वो बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन हम जिसे बोल सकते हैं। तीसरी हम बात करेंगे लैंडिंग्स की। लैंडिंग्स होता क्या है एग्जैक्टली, मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना है और आपको या कोई गाड़ी प्लान करनी है। तो कई बार होता है कि हमारे पास फंड्स होते हैं, कई बार होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं भी होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर मेरे को पैसे की जरूरत है, कुछ घर खरीदना है या मेरे को कुछ भी ऐसा बड़ा प्लान करना है, तो मेरे को कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ेगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ सकती है। इसके बाद बात करेंगे हम सेविंग्स। नॉर्मली आपने देखा होगा लोग अपने घर में पिगी बैंक्स वगैरह या बच्चे अपने घर में पिगी बैंक्स वगैरह लेके रखते हैं। तो होता क्या है, जब वो बेसिकली पिगी बैंक्स या गुल्लक हम जिसको बोलते हैं, तो अगर आपके पास गुल्लक है
तो आप उसमें देखते हैं कि लोग धीरे धीरे थोड़ा 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 पैसा डालते रहते हैं और एक टाइम पे वो गुल्लक पूरी फिल हो जाती है, भर जाती है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर सेविंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसे को काम पर लगाना, और सेविंग का मतलब होता है कि आप अगर 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए अर्न कर रहे हैं तो उस पैसे में से कितना पैसा आप बचा के चल रहे हैं। तो वो सेविंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है आप अपने पैसे को किस तरह कहां पर काम पे लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बजटिंग की। बजटिंग बेसिकली क्या होता है, आपके जो भी इनकम है और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। बजटिंग कंपनीज भी करती हैं और गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट किस लिए करती है कि भाई अपने टैक्सेस जो भी हमारे पास कलेक्शन है उसको कैसे मैनेज करें, कहां कहां हम खर्च करें। तो आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। हो सकता है आपकी फैमिली में आप अर्निंग पर्सन हो या आपकी वाइफ अर्निंग पर्सन हो या आपके मदर फादर या आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली देखना है कि मेरी फैमिली में कौन कौन अर्निंग पर्सन है, आपको उनकी सबकी इनकम लिख लेनी है। और मतलब जो भी आप जिस तरीके से भी आपके घर में सिस्टम है वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर। तो जो भी आपकी इनकम है उनको लिख लेना है और आपको ये देखना है एग्जैक्टली मेरे घर में कौन कौन से खर्चे हैं। तो अगर आप अपने खर्चों को और अपनी इनकम को लिख कर प्लान करेंगे तो आप देखिएगा कभी भी आप अपने एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपने प्लान्स को या अपने बजट को नहीं लिखते हैं, प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं, तो हमारे बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हम अननेसेसरी कर देते हैं और बाद में उसके बारे में सोचते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए और मार्केट में आपको कुछ चीज पसंद आ गई। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि शूज पसंद आ गए। आपके पास शूज, पेयर ऑफ शूज आपके पास हो सकता है घर में 4 हो, 5 हो, 6 हो, बट आपको अगर जब पसंद आए तो आपको लगता है कि शायद ले लेना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं उस पर 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की स्पेंडिंग कर देते हैं। आप घर पे आते हैं तो लाइक आपको लगता है यार मेरे पास तो थे तो मेरे को लेने की क्या जरूरत थी। तो ये चीज होती है, अगर आपके बजट में होगा या आपके बजट लाइक आपके जो लिखा हुआ आपने जो बजट बनाया हुआ है उसके एक्सपेंडिचर में होगा तो आप उस पर खर्चा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो आप अननेसेसरी स्पेंडिंग इस तरीके से बहुत सारी करते हैं। तो अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो ये स्पेंडिंग्स कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे आपकी इनकम को कम कर रही होती है। तो एक्चुअल में स्पेंडिंग्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग का काम भी कर सकती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं मैनेज करके चलें तो आप उस पैसे को काम पर लगा सकते हैं, वो पैसा ग्रो होकर आपके पास वापस आ सकता है। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि आप 10 रुपए से 20 कैसे बना सकते हैं और 20 से 40 कैसे बना सकते हैं। अभी हम बात करेंगे फोरकास्टिंग की। फोरकास्टिंग एक्चुअल होता क्या है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो भी आपकी इनकम सोर्सेज हैं तो आप उसको सोर्सेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअल क्या हुआ, जब मैं अपने लाइफ साइकिल में आया, जब मैं अर्निंग स्टेज पे आया तो मैं स्टार्टिंग में 800 से आया। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आज 800 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं कमा सकता। एग्जैक्टली हुआ क्या, मैं 6 महीने 8 महीने जॉब करने के बाद मैंने अपने लाइक मेंटर को बोला, जो भी मेरे एम्प्लॉयर थे, मैंने उनको बोला कि सर मैं जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कराते हैं, तो वो मैं सारा कुछ सीख चुका हूं, तो मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दीजिए या कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कि मैं अच्छा अर्न भी कर सकूं और कुछ और सीख भी सकूं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, उन्होंने अपने फ्रेंड के पास उन्होंने मेरे को रेफर किया कि तू भाई वहां पर जा, उनके पास बहुत अच्छा काम है और वो बहुत अच्छे लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। तो मैं वहां पर गया और जाने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 800 से अगले ही कुछ 6 महीने 8 महीने के बाद मेरे को 1600-1500 रुपए मिलना शुरू हो गया। तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, मैंने 800 से 1600 जंप किया, मेरे को पता चल गया कि डबल पैसा कैसे होता है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे 2-3 कंपनी बहुत रैंडमली चेंज करी और 3 से 4 सालों के बाद मेरी इनकम 20,000 रुपए हो गई थी। तो हुआ क्या कि मैंने चीजों को सीखा, एक्सपीरियंस किया, एजुकेशन ली और एजुकेशन के साथ साथ मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो एग्जैक्टली आप भी यही करते हैं, आपको भी यही करना है कि आपको अपनी इनकम अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि कहां से मैं अर्निंग कर सकता हूं और किस तरीके से ग्रो करता हूं। आप अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पर जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि यार मैं कंफर्टेबल हूं, आज मेरे को 3 साल हो चुका है कंपनी के अंदर, तो शायद मेरे को चेंज नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक आप लाइफ के अंदर चेंज नहीं करेंगे अपने आप को या अपनी कंपनी में, तो आप कभी भी कंफर्टेबल जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे और कभी भी स्ट्रगलिंग लाइफ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब आप स्ट्रगलिंग लाइफ से ऊपर उठना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आपको कुछ स्टेजेस लाइफ में चेंज करने ही पड़ेंगे। तो मैंने क्या देखा, फोरकास्टिंग के अंदर मैंने बहुत सारे लाइक ऑप्शंस ढूंढे कि मैं और क्या क्या कर सकता हूं। मैंने जॉब के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया टैली के ऊपर, बिजनेस
टैली के ऊपर और मैंने एक्सेल्स वगैरह लोगों को सिखाना शुरू किया। मैंने अपनी लाइफ में वो सब चीज किया कि जिससे मेरे को एक्स्ट्रा इनकम आ सके। तो मैंने वो सारी चीजें करी। तो आप भी देखिए आपकी एक्सपर्टीज कहाँ है, आप क्या चीज से पैसा कमा सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको वही करना है कि जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपकी एजुकेशन और नॉलेज कहती है। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत क्यों है, मतलब हम लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत क्यों है एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि हमें जब फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है, कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन्स क्या होता है, डेप्थ टैक्सेस क्या होते हैं, एंड सेल्फ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं। लोग बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बावजूद भी अपने डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या लोग उधार ले रहे होते हैं, कर्जा ले रहे होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ, डे टू डे लाइफ में जूझ रहे होते हैं कि मेरे पास इनकम तो अच्छी है लेकिन मेरा पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। तो आपने इस तरीके के काफी सारे लोग देखे होंगे कि वो लोग बोलते हैं कि यार मेरी इनकम अच्छी है लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी और जाननी बहुत जरूरी है कि अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो आपको जानने की जरूरत है कि कहां मेरे को बचत करनी है और कहां मेरे को खर्चा करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक्चुअल क्या होता है, एसेट्स जो हम समझते हैं या हमें जो पढ़ाया जाता है स्कूल्स में या एकेडमिक या अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो बताया जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, जैसे हमारे प्लॉट्स हो गए, जैसे हमारी गाड़ी हो गई, जैसे हमारे स्कूटर बाइक्स हो गए, या हमारा फर्नीचर हो गया, ये सारी एसेट्स होती हैं। हमें यही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली आपको बताना चाहता हूं एसेट्स ये नहीं होती। एसेट्स का रियल मीनिंग जो मैंने समझा लाइफ में, वो होता क्या है कि आपसे जिस जगह पैसा लगाने से आपको पैसा रेगुलर आए, वो एसेट्स होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी प्लॉट को खरीदा, या मान लीजिए मैंने किसी बिल्डिंग को खरीदा और वहां पर किसी रेंट पे एक पर्सन को, एक फैमिली को रेंट पे हायर रख दिया, ठीक है। सो वहां से मेरे को रेगुलर पैसा आना शुरू हो गया। अब अगर मेरे को रेगुलर पैसा आना शुरू हो गया तो वो मेरी एसेट्स है, क्योंकि वो मेरे को कमा कर दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक गाड़ी ली, और गाड़ी लेने के बाद एग्जैक्टली मैं क्या करूं, या तो मैं उसको ड्राइव करूं या फिर मैं उसको किसी टूर एंड ट्रेवल वाले को या किसी थर्ड पर्सन को हायर करके दे देता हूं कि भाई आप इस गाड़ी को आप चलाओ और इससे अर्निंग करो और मेरे को भी कुछ पैसा दो। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि आप देखोगे कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी एसेट्स को परचेज करने के बाद दूसरों को दे देते हैं, आप उससे इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हो। तो एक्चुअल में आपकी एसेट्स वही होती है। तो मैंने ये समझा अपनी लाइफ के अंदर कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, बाइक स्कूटर ले रहे हो, फोन ले रहे हो, या कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपको पैसा नहीं आ रहा तो आपकी एसेट्स नहीं है। तो आपको अपनी एसेट्स बिल्ड करनी है। आपको ऐसा देखना है कि आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी एसेट्स बिल्ड कर सकते हो और जहां से आपको रेगुलर पैसा आता रहे। दूसरी बात करेंगे हम लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज क्या होता है कि मेरे खर्चे, मेरे एक्सपेंसेस, या फिर मेरे जो भी मेरे को रीपे करना है, बेसिकली जो मेरे को वापस किसी को देना है। जैसे मान लो मैंने किसी से लोन लिया, अब लोन लेने के बाद मेरे को वापस देना है, तो वो मेरे लोन लायबिलिटीज हो गई, ठीक है। तो लायबिलिटीज की हम बात करेंगे तो लायबिलिटीज के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है कि जो पैसा मेरी जेब से बाहर जाए उसको हम लायबिलिटीज कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए किसी से उधार लिया और वो पैसा मेरे से बाहर जा रहा है, अब मान ली मैंने प्रॉपर्टी ले ली, और प्रॉपर्टी ली, मेरे पास अपना घर है और बाहर से मैंने एक प्रॉपर्टी और ले ली, दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, और उस प्रॉपर्टी को मैंने लोन पे ले लिया। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, जो मैं इनकम कर रहा था मैं उसको जिंदगी भर अपना लोन में देता रहूंगा, तो दैट इज माई लायबिलिटीज। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज बाय करूं जिसमें मेरे को अपनी इनकम का पार्ट देना पड़े तो वो मेरी लायबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है और दूसरी गाड़ी आप खरीद रहे हैं, तो उसका कोई पर्पस अगर है तो ठीक है, अगर आप उसका कोई पर्पस नहीं है तो आप दूसरी गाड़ी मत खरीदिए। क्योंकि क्या होगा कि आप या तो वो अपने सेविंग से निकाल के देंगे या आप उसको डाउन पेमेंट करके कुछ ईएमआई वगैरह कराएंगे, तो जो आपकी ईएमआई है या आपके जो डाउन पेमेंट्स है, जो आपकी सेविंग्स है, तो वो दूसरी गाड़ी के अंदर आपने उसको लगा दिया, पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, या इन्वेस्ट नहीं बोलूंगा यहाँ पर, आपने उस पैसे को खर्च कर दिया, तो वो पैसा जो है वो आपका एग्जैक्ट खर्चा है, वो आपकी लायबिलिटीज है। तो उससे क्या है, आपको पैसा नहीं आने वाला। मतलब उस गाड़ी से, वो आपके घर के बाहर खड़ी है, एक भी खड़ी है दूसरी भी खड़ी है, तो दोनों गाड़ी जब खड़ी है आपके घर के बाहर तो आपको दोनों गाड़ियों से कोई इनकम नहीं आने वाली, तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो अगर आप देखो कि आपकी लाइफ में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो लायबिलिटीज और एसेट्स हैं, मैंने आपको बताया रियल एसेट्स क्या होती है और रियल लायबिलिटीज क्या होती है।
रियल एसेट्स होती हैं जिससे कि आपको इन्वेस्ट करने के बाद रेगुलर पैसा आता रहे, और ऐसी कुछ चीजें जो कि आप इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद आपको रेगुलर पैसा नहीं आता, वो आपकी लायबिलिटीज हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो और कैपिटल गेन्स। कैश फ्लो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हम इनकम अर्न करते हैं, जैसे कि मैंने बजटिंग में बताया, जो भी हम अर्न करते हैं और हमारे उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमें अपने कैश फ्लो को मैनेज करके रखना होता है कि एग्जैक्टली मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए और कितना नहीं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं कहाँ से इन्वेस्ट, मतलब कहाँ से उस पैसे को खर्चे को मैनेज करूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए अर्न करते हैं, या 10,000 रुपए, 20,000, 50,000 रुपए, जो भी आप अर्न करते हैं, आप 1 लाख रुपए अर्न करते हैं, तो 1 लाख अर्न करने के बाद मान लीजिए आपके 80,000 रुपए खर्चे हैं और 20,000 रुपए आप सेव कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए सेव करने के बाद आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली सेव कहाँ करना है या इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो एक टाइम पे क्या होगा, वो 20,000 करके एक साल में 2,40,000 होंगे। और हुआ क्या कि एक साल के बाद हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ गई, आपको मेडिकल एक्सपेंस करना पड़ जाए, तो आपका 2.5 लाख रुपए का हो सकता है हॉस्पिटल का बिल हो। तो हॉस्पिटल बिल जब आप 2.5 लाख रुपए दोगे तो आपकी सारी सेविंग्स कहीं ना कहीं जीरो हो जाएंगी। तो आपको ये जरूर देखना है कि आपको कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, आपको क्या क्या टूल्स या क्या क्या पॉलिसीज या क्या क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स में करूँ, सेविंग्स में, पीपीएफ में करूँ, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लूँ, या फिर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूँ, टर्म प्लान लूँ, हेल्थ प्लान लूँ। सो ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, ये सारी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। अब हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन्स होता क्या है एग्जैक्टली, मान लीजिए मैंने पेन लिया, ये पेन 10 रुपए का है, और इस पेन को मैं 2 साल यूज करने के बाद अगर इसको मैं 12 रुपए का बेच देता हूं, तो मेरा जो एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का हुआ। तो 2 रुपए का जो प्रॉफिट है वो मेरा कैपिटल गेन है। लोग मार्केट में आपने सुना होगा इसी तरीके से काम करते हैं। वो क्या करते हैं एग्जैक्टली, प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बाय करने के बाद हो सकता है वो 6 महीने या साल भर के बाद वो 1.5 करोड़ रुपए की बेच दें या 1.25 करोड़ रुपए की बेच दें। एग्जैक्टली होता क्या है, जो उन्होंने 25 लाख या 50 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया वो उनका कैपिटल गेन है। तो अगर आप इसमें कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो, तो आप कर सकते हैं। आप देखिए आपके डे टू डे लाइफ में आप किस तरीके की ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि आपको एग्जैक्टली पैसा अर्न करने का मौका मिलता हो। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूंगा, लाइक मैंने कोई लैपटॉप परचेज किया। अब लैपटॉप मैंने परचेज किया 10,000 रुपए का, ठीक है, और उसको परचेज करने, हो सकता है मैं सेकंड हैंड किया हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का लैपटॉप परचेज किया, उसको मैंने 1 साल यूज किया, और उसको यूज करने के बाद मैं हो सकता है उसको 15,000 का बेच दूं, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया, सब कुछ करने के बाद मैं हो सकता है उसको 15,000 का बेच दूं। तो अगर मैंने उसको 10,000 का खरीदा था और 15,000 का बेचा, तो 5,000 रुपए जो वो मेरा कैपिटल गेन है, कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट है। तो आपको देखना है आपकी डे टू डे लाइफ में क्या कैपिटल गेन्स हो सकते हैं और क्या आप एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं डेब्ट एंड टैक्सेस। आपको जब भी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है तो आपको समझना है कि मेरे को कहां से कर्जा लेना है। बेसिकली डेब्ट इज कर्जा, आप कहां से लोन ले सकते हैं, क्या चीज आप टैक्सेस में, लाइक क्या आपके टैक्सेस है, कितना आपको देना है, कितना नहीं देना है गवर्नमेंट को, तो वो सारी चीजें आपको प्लानिंग के अंदर आती है। तो डेप्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेप्थ का मतलब होता है कि आप देखें कि आप डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब चीजें आप लेते हैं। तो जब भी आप ये चीजें ले रहे हैं तो आप देखिए एक्चुअल में आपको उसकी जरूरत है कि नहीं। अगर आपको उसकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है तो शायद मेरे को नहीं लगता आपको करना चाहिए। तो मैंने भी बहुत सी चीजें अपनी डे टू डे लाइफ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा कि आज मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया जिसकी लिमिट 1 लाख होती है। अब मैं अगर उसको यूज करना शुरू कर दूं तो कंपनी हमें ऑफर देती है कि सर आप इसको 1 से 1.5 लाख की लिमिट पे करा लीजिए। तो नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं। तो लिमिट बढ़ाना इज सो इजी, बट होता क्या है कि जब मेरी 1.5 लाख की लिमिट होती है तो मैं उस पर स्पेंडिंग्स या उस पर खर्चा करना शुरू कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आप देखोगे धीरे 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 मेरा वो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कंपनी 3-4 साल बाद मेरे को 4 या 5 लाख की करके दे देती है। और होता क्या है कि जब मेरे को कुछ खरीदना होता है तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरीके से आप लोग भी यही करते हैं कि जब आपको कुछ खर्चा करना होता है तो आप देखते हैं सिंपलेस्ट वे क्या है कि कहां से मैं खर्च कर सकता हूं और बाद में उसको कैसे मैनेज करना है। तो क्रेडिट कार्ड रखना एक अच्छी बात है, बट उसको मैनेज करना बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, कुछ इमरजेंसीज हो सकती है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, बट अगर आप उस क्रेडिट कार्ड से अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो शायद आपको नहीं करना चाहिए, आपको अभी तुरंत रोक देने चाहिए। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे टैक्सेस की। इंडिया के अंदर बहुत तरीके के टैक्सेस हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की, जो हमारे पर्सनल लाइफ डे टू डे इनकम से देना पड़ता है हमें गवर्नमेंट को। होता क्या है कि मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए अर्न करता हूं तो एग्जैक्टली मेरे को देखना है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। तो वो सारी चीजें स्लैब वाइज होती है जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाले टॉपिक्स में सीखने वाले हैं।
ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल्फ फाइनेंशियल। सेल्फ फाइनेंशियल मींस कि मेरी डे टू डे लाइफ में क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बजटिंग की बात करें, जैसे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, तो सेल्फ फाइनेंशियल के अंदर हो सकता है कि मेरे जो नीड्स हैं, जैसे कि मेरे कपड़े, मेरे शूज, लाइक मेरी ग्रूमिंग आइटम्स, जैसे मेरा हेयर ऑयल, ये सारी चीजें मेरी सेल्फ फाइनेंशियल हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेल्फ फाइनेंशियल में आप बहुत कुछ चीजें देख सकते हो और समझ सकते हो। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, आप अपने बच्चों की एजुकेशन करते हो तो वो आपकी सेल्फ फाइनेंशियल है। तो आपको देखना है कि मैं कितना दे पाऊंगा, कौन से स्कूल में डालना है मेरे को बच्चे को, क्या मैं इतना फीस दे पाऊंगा, क्या ये सारी चीजें मैनेज कर पाऊंगा। तो अगर ये सेल्फ फाइनेंशियल आप मैनेज करके चलेंगे तो आपको इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई आपके पास प्रपोजल लेकर आया कि सर ये एक अच्छा प्रपोजल है, आप यहां पर पैसा लगा दो, आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो लीगल है कि नहीं। अगर वो लीगल है तो आप उस पर थिंक कर सकते हो, आप उस पर सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, और आपको उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। मैं जैसे कि क्या करता हूं कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके का प्रपोजल आता है कि सर ये प्रपोजल है और मेरे को लगता है कि ये गवर्नमेंट ट्रस्टेड है या इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, तो मैं उस डिसीजन को समझता हूं, सीखता हूं और उसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। चाहे मेरी अगर मैं आज पेबल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहूं तो मैं 50,000 करता हूं। अगर मेरे को लगता है 50,000 ज्यादा है तो मैं 5,000 भी करता हूं। तो वो आपको देखना है कि आपके पास एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना स्पेयर पड़ा हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में सीखनी चाहिए और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। तो अभी हम इसको धीरे धीरे आगे आने वाले स्लाइड्स में, टॉपिक्स में बात करते रहेंगे। आपको एक चीज जान लेनी है कि होता क्या है एग्जैक्टली। आप जो भी अर्निंग करते हैं, आप चाहे 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख, 5 लाख, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं। उस फॉर्मूले के अंदर होता क्या एग्जैक्टली, आपको अपनी 50% एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं उनको नीड्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप 1 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप 50,000 रुपए ऐसी जरूरत आपकी हो सकती है जो कि आपकी पूरी हो जाए। जैसे कि आपके डे टू डे लाइफ के अंदर आपका, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूंगा कि आप नीड्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, आपको मिल्क की जरूरत होती है, आप मिल्क वेंडर को पैसा देते हैं। आप उसके बाद न्यूज़पेपर अगर रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर वाले को देते हैं। तो उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं तो आपको कन्वेंस की जरूरत होती है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी डे टू डे लाइफ में एक्सपेंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं नीड के अंदर आती है, उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीजें आपको नीड्स में समझनी है और इस पर स्पेंड करना है। तो वो सारी चीजें अगर आप अपने बजट प्लान के अंदर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने एक बजट प्लान फ्रेम किया है तो आप उस प्लान के अंदर आप लिख सकते हैं। आप इस वीडियो के साथ मैं आपको एक स्लाइड दूंगा, इस स्लाइड में आपको देखना है, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको दूंगा कि एग्जैक्टली बजट्स के अंदर आप क्या क्या प्लान कर सकते हो, बजट के अंदर हम नीड में क्या क्या आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि मेरे को अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाना है, तो वो मेरा खर्चा है, तो मेरे को उस पर कितना पैसा खर्च करना है, जो मेरी इनकम है उसका 30%। ठीक है, अगर मैं उससे ज्यादा खर्च करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे एक टाइम पे लोन्स या कुछ लेने की जरूरत पड़ सकती है। लोग आज की डेट में बहुत सारे लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन बहुत पॉपुलर हो चुका है। मैं अगर कहूं कि पर्सनल लोन तो एक ऐसा हो गया है कि ऐसा दो और ऐसा लो, 1 रुपया दो और 1 रुपया लो। तो एक्चुअल क्या होता है, पर्सनल लोन सबसे ज्यादा महंगा होता है मार्केट के अंदर। हमें पर्सनल लोन जब मिलता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता, और उसी चीज का कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फायदा उठाते हैं। तो आपको एक्चुअल अपने बॉन्ड्स अपनी जरूरतों से कंपेयर करके आपको देखना है कि एक्चुअल में मेरे को खर्चा कितना करना है। हम लोग पार्टीज के लिए जाते हैं, हम लोग अपनी फैमिली के लिए आउटिंग्स पे जाते हैं, या हम किसी हॉलिडेज पे जाते हैं, तो वो सारी कहीं ना कहीं हमारी वांट्स हैं, हमारी जरूरतें नहीं है, बट हमारी इच्छा है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं। तो हमें उस पर 30% स्पेंड करना है, 30% ही खर्च करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेविंग्स की, जो कि हमें 20% या हमारे ड्रीम्स की, तो हमें उस पर 20% ही सेव करना है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने 20% लिखा, आपको लग तो रहा होगा कि बहुत छोटा है, बट एग्जैक्टली क्या है कि वो 20% अगर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो 20% एक टाइम पे 2000% भी हो सकता है। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या काम करता है कि 1 से 2, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो ब्याज पे ब्याज। मान लीजिए मैंने कहीं 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 100 रुपए से मेरे को 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, या 10% का इंटरेस्ट मिला, तो मेरा पैसा 110 हो गया। उसके बाद मैं उस 110 को इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो अगर मेरे को अपने कोई भी सपने पूरे करने हैं, कुछ भी पूरा करना है, तो मैं अपनी सेविंग्स को या ड्रीम्स को
कुछ भी अपनी जो इनकम है उसको 20% तक सेव करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ सेव तो जरूर करूंगा। अदरवाइज लोग अपनी सेविंग से या अपनी इनकम से कुछ भी सेव नहीं कर पाते। मैंने बहुत लोगों को लाइफ में ऐसा सुना है कि यार आज तो 15 तारीख हुई है, मेरी तो सैलरी खत्म हो गई है, ठीक है। लाइक इस तरीके से आपको बड़े सारे एग्जाम्पल अपने आसपास देखने को मिलेंगे कि लोग ये कहते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। एग्जैक्टली उसकी सैलरी अच्छी होती है बट वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। आप अपने मैनेजर्स या अपने सीनियर्स को भी देखेंगे तो वो लोग भी कई बार आपको बोलेंगे कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज, एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको आगे डे टू डे लाइफ में जरूर काम आने वाली है। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए, समझते रहिए। और अब हम बात करेंगे डे 3 के ऊपर। आपने इतना कुछ समझा और सीखा तो आज के लिए थैंक यू, और अब हम मिलेंगे डे 3 के ऊपर। थैंक यू।